नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानेंगे हाथ और पैरों में अगर अधिक पसीने आते हैं तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। जी हां, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत छोटी सी बात में भी मतलब साधारण सी भी बात में, गर्मी वैसे तो सभी को होती है, गर्मियों के दिन में वो जायज़ है, समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अननेसेसरली बहुत ज़्यादा पसीना आता है, खास करके उनके हाथों में और पैरों में। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जिनके पैरों में ज़्यादा पसीना आता है, वो जब शूज़ पहनते हैं, खास करके गर्मियों में। तो जब वो मोजे निकालते हैं यानी कि शूज़ रिमूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, यानी कि वो गंध बर्दाश्त नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इसके लिए आज हम रामबाण औषधियाँ लेकर के कुछ एक आए हैं आप सभी के लिए, जो कि इसमें बेहद कारगर साबित होती हैं। जी हाँ, बबूल के सूखे पत्ते हाथ पैरों पर मलने से, पुष्तवाय बोलते हैं इसे, जो हाथ पैरों में पसीना आता है इसको पुष्तवाय बोलते हैं, ये मिट जाती है। बबूल के पत्ते पीस करके उसमें हरड़ का चूर्ण मिलाकर प्रतिदिन मालिश करने के बाद स्नान करने से पसीना आना बंद हो जाता है। आधा रति से 1 रति तक की मात्रा में धतूरे के बीज खाने से हाथ पैरों का पसीना आना बंद हो जाता है। इसके अलावा बेरी के पत्ते पानी में पीस कर लगाने से पुष्तवाय ठीक हो जाती है। समुद्र फल और सौंठ पीस कर मालिश करने से भी अधिक पसीना आना बंद हो जाता है। इसके अलावा अगला उपाय है बैंगन का रस निकाल करके हाथ की हथेलियों और पैरों के तलुओं पर लगाने से पसीना निकलना बंद हो जाता है। फिटकिरी को पानी में घोलकर इससे हाथ पांव को धोने से भी पुष्तवाय मिटती है। यदि पैरों में अत्यधिक पसीना आता हो तो पहले पैरों को गर्म पानी से या गर्म पानी में थोड़ी देर रखें, धोने की बजाय उसको उसी में रखें थोड़ी देर। इसके बाद ठंडे पानी में रखें और दोनों पैरों को परस्पर आपस में रगड़ें, फिर बाहर निकाल करके पोंछ लें। 1 सप्ताह तक यह प्रयोग करते रहें, इससे बहुत लाभ होता है। जी हाँ, इसके साथ साथ अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शून्यवात हो जाता है, यानी कि अंग सुन्न पड़ जाता है, उनके लिए भी कुछ औषधियाँ बताते चलते हैं। यदि त्वचा में सुन्नपन महसूस हो तो अमलतास के पत्ते बांधने से आराम मिलता है। सौंठ और अगर सम मात्रा यानी कि बराबर मात्रा में लेकर के उसका क्वाथ काढ़ा बना करके पिया जाए तो इससे शरीर के अंगों की शून्यता मिट जाती है। मालकांगनी के तेल की 10 से 15 बूंद लेने से शरीर की शून्यता मिट जाती है एवं पसीना आकर के शरीर हल्का हो जाता है। कसुम्बा के तेल की मालिश करने से शरीर की शून्यता मिट जाती है। यदि शरीर में कहीं खून की गांठें जम गई हों तो उस जगह पर कसुम्बे के बीजों को पानी में पीस करके लेप करने से रक्त प्रवाह, खून का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये बेहद ही कारगर औषधियाँ थीं जो कि आपको हाथ पैर में पसीना आता है तो उससे छुटकारा दिलाएंगी। इसके अलावा अगर आपका अंग शून्य हो गया है तो इसके लिए औषधि बताई मैंने आज के इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में आप सभी के लिए कोई और नई जानकारी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।